पावन पुण्य सवेरा, शांति। अभी हम सब आदरणीय भाई साहब जी के द्वारा क्लास नाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले, भगवन गम के भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले, भगवन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले कुछ मत कुछ देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ के निराला गौरी, नाथ के निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया,
कोई और नहीं, भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। आज की मुरली सुनी सबने? ओम शांति। तो आज की मुरली मेन बात क्या रही? अनम्यूट करना नीरू। रूहानी धंधा करो। रूहानी धंधा। बाप को और वर्षे को याद करो और आगे भी बताओ। बाकी सब क्या है? धंधे खोटे हैं दीदी। खोटे, यूजलेस है ना। देखो, रूहानी धंधा करो। धंधा जो करते हैं उसमें क्यों करता है? कोई प्रॉफिट मिलता है। जो प्रॉफिटेबल नहीं है उस धंधे को कोई भी बंद कर देता है। वो कहता है इसको तो मैं चलाने वाला नहीं हूँ, तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो हमारा जो धंधा है उसमें फायदा कब होता है? जब हम बाप को और वर्षे को याद करते हैं, जब हम अपनी स्थिति में स्थित होते हैं, जब हम अशरीरी होते हैं, तो बाबा के ही शब्दों में हम पूरे विश्व को शांति का दान देते हैं। तो आप अपनी स्थिति बनाकर बैठे हो तो आप सोचो उस समय आप पूरे विश्व को कितना कुछ दे रहे हो। ये बात। दूसरी बात, जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो हमारे को क्या अनुभव होता है? एक खुशी का एहसास होता है। तो जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? पूरे विश्व में खुशी, सुख का अनुभव करा रहे होते हैं आत्माओं को। इसलिए बाबा कहता है यही धंधा करो। पहले खुद करेंगे तो कराएंगे ना। और दूसरी बात, जब हम खुद करते हैं तो एक वन कराने के लायक होते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। दूसरी बात, हमारे में वो शक्ति आ जाती है, हमारे में वो रूहानियत आ जाती है जिससे अन्य लोग प्रभावित होते हैं। और रूहानियत किसको कहेंगे? रूहानियत का अर्थ हम क्या समझते हैं? पवित्रता। मैं आत्मा, मैं खुद को आत्मा संकल्पों की दुनिया दीदी। संकल्पों की श्रेष्ठ, हाँ, संकल्पों की दुनिया जो श्रेष्ठ संकल्पों की है। रूहानियत में तो श्रेष्ठ ही रहेंगे ना। तो रूहानियत मतलब जब मैंने खुद को रियलाइज किया मैं आत्मा हूं और मैं उस स्थिति में स्थित हूं, तो उस स्थिति में परमात्मा याद ना आए, बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। तो जब मैं रूहानियत में हूं, बाबा साथ है, आप सोचो जो सामने वाला है उसको क्या लगेगा? सर्वशक्तिवान, बाबा कहते हैं ना सर्वशक्तिवान तुम्हारा पिता है। कितनी देर तक ये याद रहता है? हम भूल जाते हैं। अगर हम निरंतर याद रखें, एक रूहानियत बनी रहेगी, दूसरा सदा कॉन्फिडेंस रहेगा। पर पहले अपने को आत्मा अनुभव करना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने जो कहा कि टाइम एक तो कम है, टाइम इज वेरी शॉर्ट, ये हमारे को बार बार बाबा बोलते हैं। और टाइम शॉर्ट हमें दिख रहा है, अंत दिख रहा है ना, कलयुग का अंत दिख रहा है ना। तो बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाकी धंधों को खोटा क्यों बोला? कौन सा धंधा हम दुनिया में खोटा बोलते हैं?
जिसमें नुकसान है ना। कई बार कहते हैं ना, इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर दी, बड़े सारे पैसे खर्च लिए, फायदा कोई हुआ नहीं, या व्हाइट एलिफेंट क्रिएट करके बैठ गए। व्हाइट एलिफेंट मतलब अनयूजुअल सी चीज, कोई बहुत बेहतरीन चीज भी करी, पर उसमें अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो वो धंधा खोटा हो गया। तो दुनिया के धंधों को खोटा क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि उसमें थोड़े टाइम की प्राप्ति है, अल्फा, विनाशी प्राप्ति। विनाशी प्राप्ति है। लॉन्ग टर्म गेन नहीं है। हाँ, पर हमने वो धंधे तो करने हैं। बात सारी ये है, हमने उसको किस स्थिति में करना है, हमारा मकसद क्या है। उस धंधे को करते हुए उसी में लिप्त हो जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। उस धंधे को करते हुए मुझे ये याद करना है, मैं अपने जीवन के निर्वाह के अर्थ कर रहा हूँ, ना कि इतना कुछ मुझे मिल जाए, इतने पैसे और आ जाए, इतना ये आ जाए, वो आ जाए, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। करो, एक्यूरेटली करो, बाबा को साथ रख के करो, तो वो धंधा भी अच्छे से होगा। पर बहुत बड़ी तमन्ना रखना, इच्छा रखना, फिर उसमें क्या हो जाएगा, वो खोटा क्यों बन जाएगा। फिर वो जो अल्पकाल का मिल रहा है उतना ही मिलेगा, जो रूहानी धंधे से हमें मिलना है उससे हम वंचित रह जाएंगे। फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए कि मैं ये वाला काम करूं, वो वाला करना है, बाय द वे ये वाला करना है, मतलब इसमें निरंतरता है। ठीक है, फिर प्रश्न क्या है आज का? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? आंसर क्या है? कैसे हम बिगड़ी आत्माओं को सुधारें दीदी, ये उत्कंठा होनी चाहिए। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताएं। और एक पॉइंट और है, उसको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा हम देखो बच्चों में होनी बाबा की चाहिए। हर बात के साथ एक वर्ड लगता है सच्चा, एक वर्ड लगता है सदा, और एक लगता है बेहद, है ना। तो सच्चा परिचय जब मिलता है तो सच्चे अर्थों में हमारे धंधे में मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो सच्चा परिचय जब मिलता है तो हमें कितनी बातें रियलाइज हुई। अच्छा, आप सब आज ये बताओ, कौन सी बातें आपको परमात्मा के बारे में नहीं पता चली, जो आपको पहले नहीं पता थी? दीदी सबसे बड़ी बात की परमात्मा परम धाम में रहता है, और वो भी बिंदी, आई मीन मिसल बिंदी के समान है, ये बिल्कुल नहीं पता था। हमें लगता था बहुत आकार में बड़ा होगा वो। ओके। और तीनों हमारे जो वतन है उनके बारे में नहीं पता था, स्थूल वतन, मूल वतन नहीं पता था, पर परमात्मा के बारे में वो भी ठीक बात बोल रहे हो। ये भी नहीं पता था दीदी। परमात्मा को याद करने से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। और हाँ जी नीरू, परमात्मा सर्वव्यापी है, हम यही सोचते थे हमेशा, जो कि गलत। सर्वव्यापी सबसे बड़ी बात। और This is what I was also going to say, that he is everywhere. But you know, the other explanation for this is that he can watch everybody. He's not into everything, but he's watching over everybody. This is what सिंबॉलिकली आप उसको जब जहां बुलाओ वो आ जाता है, पर वो सारी जगह। And not only that, he knows everything. He's watching over everything. He knows everything that is happening. Even though we go and tell him चार्ट लिखने के बाद रात को, पर उनको तो सब कुछ पहले ही पता है। पता है, पर वो कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं क्यों तुम्हारी व्यर्थ बातों में जाकर उसके अंदर उलझूं, मैं उसके अंदर नहीं उलझता हूँ। हाँ जी कुमकुम। ओम शांति दीदी, परमात्मा निराकार है, ये भी नहीं पता था। ओके, और सब बताएं। परमात्मा एक ही है, ये भी नहीं पता था। ये भी शिव शंकर को नहीं पता था। शिव शंकर, हमें सब पता चला है। ये नई बात पता चली। और तो ये नहीं, हमें ये पता था कि जब भी प्रॉब्लम आती है अलग अलग रूपों में आता है। अब ये पता चला वो तो देवी देवता है, भगवान तो एक ही है, और वो कभी बॉडी फॉर्म में कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ये भी पता चला। हाँ सविता। He's constant, and another thing, वो तीन अलग फॉर्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर have been created by, हाँ वो रचता है, इनका रचता, वो उसकी रचना है।
और दीदी ये नहीं पता था जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हो। नहीं आते। और ये हम क्या कहते थे, कोई बात आगे तो शायद अभी भी कहते हो, तूने मुझे ये दुख क्यों दिया। पता चला ना कि दुख देने वाला नहीं है वो, दुख हम अपने आप कर्मों के साथ। और वो करता क्या है ये भी तो पता चला ना, क्या करता है वो। दुख हरता पतित से सुख करता, दुख हरता पतित से पावन, करण करावन हार। करण करावन हार। हाँ, अब मतलब जब मैं उसको याद करती हूँ, मैं कहती हूँ अब जैसे मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं कहती हूँ बाबा आ जाओ आपकी क्लास है, आप लो ना। करावन हार बनाया ना उसको। पर जब मैं सोचती हूँ मैं कर रही हूँ, गड़बड़ हो गई, फिर वो क्या आएगा, वो बैठा है वेट कर रहा है मेरे को बुलाए तो मैं करूँ। फिर वो क्या कहता है, मैं क्या हो जाता हूँ, साक्षी हो जाता हूँ। और क्या पता लगा। पहले हम ये सोचते थे कि अगर कुछ गलत कर्म किया, कुछ भी किया, तो हमें पता नहीं कितनी योनियों में से निकल के आना पड़ेगा। कोई चींटी, कोई जानवर, कोई कैसे। मगर अब पता चला कि नहीं, एक बार मनुष्य जन्म है तो हमेशा मनुष्य जन्म ही रहेगा। वो भी ठीक है, पर परमात्मा के बारे में और क्या पता। दीदी ये पता चला कि आत्मिक स्थिति से ही परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है। हाँ, ये भी पता चला है ना, कितनी सारी बातें। तो ये सच्चा परिचय है। हम किसी को जब देते हैं, पहले मेरे अंदर इसकी कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे को ऊपर ऊपर से पता है, जितना मुझे पता है, जो मेरी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरे को दूँ। तो जिस चीज की कन्विक्शन है, जब वो आप बताते हो तो दूसरे को छूता है, नहीं तो वो छूता नहीं है। आप बोलो धीरेन्द्र भाई। हम चाहते हैं हम्म हम्म अच्छा ठीक है, वो तो आपने बताया। अच्छा आप बताओ, ड्रामा का असली ज्ञान क्या है। हम्म हम्म बिंदी लगाने का ज्ञान। चलो उसमें भी अभी जाते हैं, वो मम्मा की मुरली से भी लेंगे। और बाबा ने क्या बोला, कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए, बिगड़ी को बनाने वाला। हम जब दुनिया के अंदर कोई भी काम करते रहे, स्कूल में, कॉलेज में, अपने बिजनेस में, हमारे अंदर आप अगर चेकिंग करो, भावना क्या रहती थी, मैं जो कर रही हूं मैं दूसरे को ना बताऊं, वो मेरे से कहीं आगे ना बढ़ जाए, है ना। यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी बिगड़ी बन रही है ना, दूसरे की बनाओ। कंपटीशन किससे करो, अपनी स्थिति से। दूसरे को देखकर इंस्पायर हो और उसको आगे बढ़ाओ। तो दूसरी आत्माओं की बिगड़ी बनानी है, ये नहीं सोचना इनकी बन गई तो मेरे से आगे निकल जाए। ये वाली जो भावना है, ये बाबा हमारी समाप्त करता है। कैसे, वो कहता है कि तुम जितनों की बना, तुम उतना ऊंचा जाओगे। तुमने किसी को आगे बढ़ाया तो तुम पीछे नहीं रह सकते। और हमने जीवन में सोचा ना, कैसे करते थे स्कूल कॉलेज में, नोट्स नहीं शेयर करेंगे, मैं क्यों बताऊं, है ना। ये मतलब नहीं हम किसी को एग्जाम में चीटिंग करा रहे हैं, पर हम शेयरिंग किसी भी चीज के नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों की।
मैंने एक और चीज भी देखी है, नोटिस करी थी, पहले मेरे अंदर नहीं था ये, पर मैंने नोटिस किया अदरवाइज इन द वर्ल्ड क्या होता है। ये मैंने ड्रेस पहनी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया, वो दूसरा मेरी वाली ना बना ले। ऐसे ऐसे संकल्प हम क्रिएट करते थे। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी बनी दूसरे की बनाओ, उसको बढ़ाओ, उसको दुख से छुड़ाओ। अच्छा, हम उसको दुख से छुड़ाएंगे तो मेरा क्या फायदा होगा, ये बताओ। ब्लेसिंग्स, दुआएं में वी कम बैक। दुआएं विल कम बैक, एक बात। दूसरा, दीदी हमारी कमाई में वृद्धि होगी। कमाई में वृद्धि होगी। और हम जब दूसरा जब बनता है तो उससे क्या होता है, वायुमंडल तो शुद्ध होता है ना। I was just going to कल say था कि ना, सारे कल हर था ना तरफ प्रजा बनानी। हर तरफ खुशी होगी तो कितना अच्छा माहौल वो बनेगा। हाँ, खुशी होगी, प्रजा बना, अच्छा प्रजा तो बनानी है। और दूसरा, जब पूरे वायुमंडल में जितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अपनी वाइब्रेशंस डालेंगी, तो वो पूरा वायुमंडल किसको इम्पैक्ट करता है, मुझे भी तो करता है। नहीं तो सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ, और मेरे साथ इतने सारे और लोग काम करेंगे तो पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। तो मेरे को भी इम्पैक्ट करेगा, जिनको मैं अपना कहती हूँ, जिनसे मुझे बहुत प्रेम है, उनके ऊपर भी काम करेगा, है ना। पूरा वायुमंडल दुनिया का कैसे बनता है, हम सबके संकल्पों से। ये नहीं कि एक आत्मा के संकल्प से बनेगा, दो कैसे बनेगा, मैं आगे चली जाऊं। अगर मेरी ये भावना है कि सब आगे जाएं, वो ऑटोमेटिक वायुमंडल में शक्ति आ जाती है। जब सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा उतनी जल्दी सतयुग आएगा, सारी उतनी आत्माएं जल्दी फिर शुद्ध सतयुग होती आएगा। चलेगी। और अभी का भी मेरे को जो सहन शक्ति है मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे जब श्रेष्ठ आत्माएं इकट्ठे, कलेक्टिव, देखो हम यहाँ पे कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं, तो उस समय जो हमें अनुभव होता है और जब अकेले बैठ के करते हैं, अंतर है ना, है कि नहीं। जब कलेक्टिवली करते हैं तो उसमें शक्ति आ जाती है। हम चाहे दूर दूर बैठे हैं, आप में से कोई अलग अलग शहरों में भी बैठे हैं, पर होता क्या है, वो सारी एनर्जी जो है वो कलेक्ट हो जाती है और वो एक पावरफुल वायुमंडल बनाती है, और उससे शुद्धता आती है। तभी यहाँ पे हम जो सवा साथ ही हैं बेटा। यहाँ पे जब हम हाँ मेडिटेशन हाँ करते हैं तो कितना हमारे को खुद को अनुभव होता है कि इस समय शक्ति बढ़ी हुई है। होता है कि नहीं सबको, ये बात, ठीक है। फिर आज बाबा ने बोला ओम शांति का अर्थ क्या, अर्थ है ओम शांति का, जिसके लिए हमें दीदी इसका अर्थ है हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा शांत शांत, स्वरूप और एक और इसके साथ ऐड कर दो, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति और जो सामने वाला है, हमारे पिता भी। पिता नहीं, पिता तो है ही, सामने वाला भी शांत स्वरूप है। जब जी हम दीदी। ये वाली दृष्टि रखते हैं तब क्या होता है, वो ओम शांति के अर्थ में टिकते हैं। जब ओम शांति के अर्थ में टिकते हैं तो क्या होता है, Spread the vibration of peace. जिससे भी हम, जिसके साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन जो आप कह रहे हो फैल रहा है, और उसको हम अच्छी शक्ति देते हैं, और फिर वो क्या करता है, वो हमारे को सुनता है, ये वाली शक्ति आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम सब क्या ओम शांति के अर्थ में टिके हुए हैं। चलिए 1 मिनट अपने आप को बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, सामने जो दिख रहे हैं वो शांत स्वरूप, फिर पूरे ग्लोब पर हर आत्मा शांत स्वरूप, ऐसे शांति का प्रकाश पूरे विश्व में। विल डू इट, घड़ी देखकर 1 मिनट।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो हम कितनी देर ये कर पाए और कितनी देर लगी मुझे इस स्थिति को बनाने में, अपनी चेकिंग करो। तो जब हम योग करते हैं, कोई भी स्थिति का अनुभव करते हैं, हमारे को चेक ये बातें करनी है, मुझे कितना समय लगा है वो बनाने में, और मैं कितनी देर तक उसको कर पाई, और उसकी क्वालिटी क्या थी। ये तीन चीजें चेकिंग, हाउ क्विकली आई डिड इट, हाउ लॉन्ग आई डिड इट, एंड व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दैट मोमेंट, ऑफ दोज मोमेंट्स। तो पता चलता है कि मेरी स्थिति क्या है, ठीक है ना। फिर बाबा कहते हैं 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का, ना? शोक वाटिका, वो कहते हैं उसकी अशोक वाटिका थी, क्या है उसकी? शोक वाटिका, जहां दुख ही दुख है। तो राज्य स्थापन जब होता है तो कैसे होता है? कोई भी राज्य स्थापन होता है दुनिया में। अब हम सत्युग की स्थापना कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पूरे जोर शोर से लगे हैं ना, 20 नाखूनों का जोर लगा रहे हैं। तो रावण जब अपना राज्य स्थापन करता है वो कैसे होता है? वो भी अपना जोर लगाता है टू द मैक्सिमम। और वो क्या है कौन रावण? छोटे बड़े सब फॉर्म में। कौन है रावण? हमारी सोच, विकार, विकार, हमारी कमजोरी। तो अगर मैं अपनी कमजोरी के वश हूं तो मैं रावण के वश हूं, तो मैं रावण राज्य स्थापन कर रही हूँ। अगर मैं कमजोरी के वश नहीं हूं तो मैं सत्युग सृष्टि स्थापन कर रही हूँ। अगर हम ये संकल्प रखें तो शायद हमारी अटेंशन और बेटर हो जाएगी। So it's not just neutral, it goes negative. We have to think like that. हाँ, we have to think like that. और मैं उस वायुमंडल में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने में हिस्सेदार ना बनूं। फिर बाबा ने बोला तुम्हें ताक लगी रहनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, बस उसके ऑब्सेस्ड हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है। हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कई चीजों से दुनिया में भी। जिम जाने के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, कोई चीज का ऑब्सेशन हो जाता है। फिर बाबा ने बोला बाप की जो उत्कंठा है वे सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। तो मैं सपूत बच्चा कब हूं? दीदी जब फॉलो फादर, फॉलो when my thoughts are pure, राइट स्थिति मन की। और बताओ सपूत बच्चा कौन होता है दुनिया में भी? जब बाबा के कहने पे चले, आज्ञाकारी होता है। जो बाबा कहता है ना, आज्ञाकारी फरमान बरदार। बाबा ने फरमान निकाला, फरमान निकालता है ना बाबा कि ये बिल्कुल भी नहीं करना है ये काम, तो हम उसको फॉलो करें। तो हम हर चीज को, जैसे आपने बोला फॉलो फादर, आज हम ये चेकिंग करें कि कौन सी वाली श्रीमत को मैं अभी तक नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। करिए एक मिनट। तो आज अपने आप से प्रॉमिस करेंगे और फिर बाबा को योग में भी देंगे कि ये वाला मेरे को करना है, जो भी आपके पर्सनल लाइफ का होगा। ठीक है, सबने देखा। फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया, बाबा तो बहुत ललकार करते हैं।
कहते हैं ना, उस एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को ललकारा, चैलेंज करते हैं। तो हम जब, अगर हम ललकार कर रहे हैं रावण को कि तेरे राज्य से हम छूटे, हमारी तो तेरे से लड़ाई है, अपनी कमजोरियों से लड़ाई है, तो उसमें बाबा ने क्या बात बोली है, ऐड क्या किया बाबा ने, ये कब कर पाएंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों की जब पूरी धारणा होगी, है ना। तो हमारी धारणा कितनी है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं कल्याण कर सकती। और मैंने, जैसे अभी हमने देखा, कौन सी बात श्रीमत पर मैं नहीं चल रही हूँ, अब उस श्रीमत पर चलेंगे तो मीन्स मैंने एक और पॉइंट को धारण कर लिया। और सबसे ब्यूटीफुल बात इसकी क्या है, अगर एक चीज को आपने पूरी तरह धारण कर लिया पूरी तरह, तो दूसरी चीज को करना इजी हो जाएगा। वन, क्योंकि सारी श्रीमत की बातें कनेक्टेड हैं, एंड टू, आपने अपने आप को, अपनी लिमिट को क्रॉस करके, अपनी विल पावर को यूज करके, आपने एक नई श्रीमत, जो भी नई तो नहीं है, मतलब जो आप नहीं कर पा रहे थे, आपने एक और चीज को अडॉप्ट किया, विल पावर को यूज किया, आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। अगर आत्मा की शक्ति को बढ़ाया मीन्स व्हाट, मेरी शक्ति बढ़ गई दूसरी श्रीमत को भी फॉलो करने की। तो इसलिए कोई भी एक चीज को लेकर उसको हमें पक्का करना है। हम सब देखें, हम अमृत वेले उठते हैं, हम उठ के कितनी देर बैठते हैं, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, आप जितना भी करते हो, आप सोचो मैं कल से अमृत वेले को इतने मिनट और करना, जो भी कर रहे हो आप उससे ज्यादा करना है, क्रॉस योर लिमिट। यही है अपने आप को पूरा बनाना, यही है धारणा को अपने अंदर पूरी तरह से समाना। और जो कोर्ट में जाकर मम्मा की बात सुनी, क्या किया था मम्मा ने, वेरी नाइस। वो फिर जज अपने कमरे में ही ले गए मम्मा को कि मैं हाजिर नाजिर कैसे कह सकती हूँ जब मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, वो है ही नहीं, तो जब वो आपको हाजिर नाजिर कर सकती हूँ, हाजिर नाजिर वो है ही नहीं, है ना। तो जो उनको थ्रेटन भी किया, थोड़ा रोप भी डाला, मम्मा डगमग नहीं हुई, क्योंकि मम्मा में कौन सी शक्ति थी, बाबा की शक्ति थी, उनकी आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल थी। तो जब वो आए, हथकड़ी भी लेकर आए, वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा साथ थे, प्रोटेक्शन बन गई ना, बाबा vibrations, yeah, the vibrations around her. तो वो हार जाता है दूसरा इंसान। तो हम जब भी हारते हैं, इससे हमें क्या सीखना है, हम जब भी हारते हैं किसी के सामने, किसी के वश हो जाते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, फॉर वट एवर रीजन बी, पास्ट का हमारी हिस्ट्री है किसी के साथ, तो हम उसके आते हैं, तो हमें क्या करना है, याद रखना है बाबा साथ नहीं है इसलिए हो रहा है, बुलाओ बाबा आ जाओ, उसको फील करो मेरे सिर पे छत्र छाया और मैं उसमें प्रोटेक्टेड हूं। और कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपको अपने ट्रिगर्स पता है, पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्शन में ले आओ, तो दूसरा इंसान थ्रेटन करेगा, बोलेगा, पर कुछ कर नहीं पाएगा, ये एक गारंटी है। आपको मैंने उषा दीदी की भी स्टोरी सुनाई थी, उनके हॉस्टल की, किसी को याद है? अच्छा, किसी का चेहरा तो नहीं बता रहा मुझे। तो उषा दीदी जो है ना मधुबन की, वो जब हॉस्टल में थी, मेरे ख्याल वो नायरोबी में रहती थी, उनको हॉस्टल में डाला उनके फादर ने, वो मेडिटेशन करते थे, और वहां के जो बच्चे हैं वो चाहते थे कि जो पुरानी प्रीफेक्ट है वो हट जाए और कोई नया प्रीफेक्ट बने। तो सब बच्चों ने बोला आप प्रीफेक्ट बन जाओ, हम आपको इलेक्ट करवाते हैं। इनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि ये मेडिटेशन करती है, परमात्मा को याद करती है, तो ये अच्छी रहेगी, ये हमें तंग नहीं करेगी, पुरानी प्रीफेक्ट परेशान करती होगी, तो उन्होंने उसको इलेक्ट करवा दिया। तो जो पुरानी प्रीफेक्ट थी वो उससे बदला लेना चाहती थी, उसने एक दिन वो जा रही थी अपना मेडिटेशन करने, और उसके साथ
एक और लड़की आ गई, उसने बोला मुझे भी सिखा दो, तो वो उसके साथ चली गई। उसकी चाल ढाल उसके जैसी थी, उषा दीदी जैसी। तो वो मेडिटेशन रूम में गई और इतनी देर में वहां पे झाड़ियों में उस प्रीफेक्ट के जो चाहने वाले हैं वो खड़े हुए थे इसको मारने के लिए, इनको, उषा दीदी को। उन्होंने जब दो को देखा तो उनको नहीं मारा, वो तब बच गई। फिर वो वाली दूसरी वाली जो है वो बाहर निकली। उन्होंने सोचा उषा दीदी, क्योंकि रात का टाइम था ना, 7 to 7:30, अंधेरा हो रहा था, उन्होंने उसको मार दिया, उसको बहुत जोर से मारा। तो उसके पेरेंट्स को पता चला। अब पेरेंट्स तो आ गए लड़ाई करने की, इसको हम मार देंगे जान से, इसने कैसे किया। वो लड़की हॉस्पिटल पहुंच गई और वो तो भाग गए जिन्होंने करा। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत कुछ हुआ। तो उसकी मदर आई और मदर कहती है आज तो मैं इसको गोली से उड़ा दूंगी, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा चढ़ा था। तो फादर को जाने नहीं दिया कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो वो अंदर घुस गई। उषा दीदी कहती है मैं छत पे खड़ी हुई थी, मेरे को सबने बोला यहाँ से भाग जाओ। सर कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, तो मैं क्यों भागूं? भागना मीन्स मैंने करा है कुछ। वो सामने खड़ी थी बंदूक लेकर, और उषा दीदी वहां खड़ी थी और शी सेड कि मैंने भगवान को बोला मैं तो आपके ऊपर समर्पित हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। शी सेड मैंने पूरा समर्पण किया। और वो लेडी सामने खड़ी होके कहती है अच्छा अभी तो तेरे को छोड़ दिया, तो कल जाएगी अपने टाउन में, मेरा गांव रास्ते में आता है, तब देख लूंगी, तेरी गाड़ी को वहां से निकलने नहीं दूंगी। उस वक्त नहीं मार पाई, सामने खड़ी है। तो इन्होंने अपने फादर को बोला वहां से गाड़ी मत निकालो, वो तो हमें रोकेंगे और मारेंगे। उनके फादर ने समझाया जब आप सामने खड़े थे और वो सामने बंदूक लेकर खड़ी है, वो तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकी, तो अब क्या बिगाड़ेगी? एंड शी सेज मैं बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंच गई, कुछ भी नहीं हुआ। ये है परमात्मा रक्षक रूप में, जब हम उस पर सब कुछ समर्पण करते हैं। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि फिर थोड़ा मेरा, तू जाने, यू नो, मेरे को कुछ नहीं पता। तो बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे पूरी तरह समर्पण करते हो और तुम मेरी याद में बैठते हो, तो तुम्हारी सोचने का काम मैं करता हूं, तुम्हारे से वही एक्यूरेट कर्म कराता हूं। कितनी पावरफुल बात है ना। मम्मा की स्टोरी, तो मम्मा तो अभी हमारे सामने नहीं है। उषा दीदी की अगर आप ऑनलाइन जाओ, उषा दीदी की बहुत सी ब्यूटीफुल क्लासेस हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। चलिए और बताओ क्या बोला आज बाबा ने, वरदान और स्लोगन को छोड़कर। बाबा ने कहा कि घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। मंदिर बाप में मत क्यों देते जाना? हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस होती है। कल या परसों की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि जो भक्ति मार्ग में चलते हैं उनको ज्ञान देना इज दे गेट, मतलब उनको समझ में जल्दी आता है, बिकॉज श्रद्धा होती है। हाँ, क्योंकि वो उनकी भावना परमात्मा से है, इसलिए तो वो तो जानना चाहते हैं। अगर हम परमात्मा के साथ के मिलन का उनको एक सेकंड का भी अनुभव हो जाए तो वो इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि सभी वो करना चाहते हैं, वो भावना से आरती इसीलिए गा रहे होते हैं। फिर एक और बात जो आज बाबा ने बोली, इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। तो जो बाबा के चित्र हैं आप ऑनलाइन सब ले सकते हो, बीके लूहर से ले सकते हो, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे इतना कुछ है। चित्र को बैठकर आप ध्यान से देखो और उस ज्ञान को समझो। आप कल्प वृक्ष का चित्र ले लो, आप पूरे सारे युगों का चित्र ले लो, सभी में ज्ञान समाया है। ठीक है ना। तो चित्रों को देखना, आज ये भी होमवर्क करना। कोई भी चित्र लेके उसके सामने रोज बैठो, आपको पूरे का पूरा ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। बाबा को ऊपर क्यों खड़ा करा है, नीचे भी है, ऊपर भी है, वो क्यों है, दो बंदर क्यों लड़ रहे हैं, सारा कुछ आप देखो, जो लिखा हुआ है अच्छे से पढ़ो, देन यू विल नो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। फिर बाबा ने जो बोला
आज भी बोला, कल भी बोला था, कल समय सफल, आज बोला सब कुछ सफल करना है। सब कुछ में क्या आता है हमारा? हमारा सब कुछ क्या है? क्या है हमारे पास? तन मन धन सब सफल करो। तन मन धन। मन का मतलब मन में क्या क्रिएट होता है? संकल्प। अपने संकल्पों को सफल करना और अपने समय को सफल करना, समय को सफल करो और अपने हर श्वास को सफल करना। श्वास सफल मतलब वो जो बाबा ने आज बोला, तत्पर रहो सर्विस के लिए, तो श्वास सफल हो रहा है कि हर टाइम मेरे को ये याद है कि मुझे सबको सुनाना है ज्ञान। कैसे सुनाना है वो भी युक्ति है। फिर आज जो वरदान है, दे अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। दे अभिमान कब कब आ जाता है हमें रियलाइज नहीं होता। कल ही रात को क्लास में यही मैं शेयर कर रही थी, हमें कई बार क्या होता है, हम जब अपना अनुभव शेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें अभिमान नहीं होता, और जब हम किसी से अनुभव शेयर करते हैं तो हमें लगता है अच्छा मुझे ये प्राप्ति हुई। बोलते बोलते औरों के चेहरे को देखते देखते कब वो अभिमान इमर्ज हो जाता है। मैं कर रही हूँ, देखो इन्होंने, इनको नहीं हुआ, मेरे को ये अनुभव हुआ। ये बात जब आ जाती है तो वो स्वमान जो है मेरा, वो अभिमान में बदल जाता है। और जैसे ही अभिमान आया, अभिमान का मतलब क्या है? देहभान। तो मेरे को सटल रूप से कब देह का अभिमान होता है, वो हमको अपनी चेकिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। अभिमान को ही स्वमान समझ लिया तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई। अल्पकाल की विजय क्या है? सबने बोला वेरी गुड, हमने किससे वेरी गुड सुनना है? बाबा से। बाबा से। जब तक बाबा ने वेरी गुड नहीं बोला, वो वेरी गुड नहीं है ना। तो वेरी गुड बाबा कब बोलेगा? जब हम बाबा की मत पर चलेंगे। और आज की मुरली में क्या है? जब बाबा की कई बातों पे अमल करेंगे ना, उस पे और धारणा में लाएंगे, और सागर के पास आ रिफ्रेश होकर औरों को भी रिफ्रेश करेंगे। औरों को रिफ्रेश करेंगे। आज तो यही है ना। और जब औरों को रिफ्रेश करेंगे तो देह अभिमान में नहीं आएंगे, तो अपनी स्थिति और धारणा जो बोला वो सब ठीक है। फिर स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, ये भी जीवन बंद है। हम जीवन बंद किसको कहेंगे? किसी चीज के बंधन में, डिपेंडेंट ऑन समथिंग। We are trapped in our विकार। हाँ जी, नीरू, हम ट्रैप्ड होते हैं, अपने विकारों में ट्रैप होते हैं। और किस किस चीज में ट्रैप्ड होते हैं? संबंधों में दीदी। और हर तरह के आकर्षण टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, और चीजों से, या ये मेरे को चीज पसंद है, मुझे यही खानी है, स्टफ लाइक दैट। और सूक्ष्म वी गेट फुल्ली दिस थिंग कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। और सूक्ष्म रूप से बताओ। जब हम सोचते हैं आई एम राइट, जब हम कहते हैं मेरी विशेषता, ये तो मैं ही कर सकती हूँ और ना कोई कर सके। आई एम स्मार्ट, शी इज नॉट सो स्मार्ट, और शी इज स्मार्टर, आई एम नॉट सो स्मार्ट। आई नो एवरीथिंग, दैट इज आई नो एवरीथिंग। किसी के सामने तो आई नो एवरीथिंग, और किसी के सामने मुझे कुछ नहीं पता है। तो इक्वालिटी का जो अनुभव होता है ना, क्यों मैं आत्मा, वो तभी होगा जब मैं आत्मिक स्थिति में होंगी। और क्योंकि सबका यूनिक रोल है, आज उसका ये रोल है, मेरा ये रोल है। जब हम इस स्थिति में रहते हैं तब हम कहेंगे कोई
बंधन नहीं, ये सारी चीजें बॉन्डेज, बंधन है। तो इच्छा नहीं थी, अच्छा लग गया, तो यहाँ हम क्या कहते हैं, आई डिडंट वांट दिस, ये तो हो गया मेरे साथ, मेरे को तो इतना अच्छा घर नहीं चाहिए था, मेरे को मिल गया, पर मुझे अच्छा लगता है, मीन्स मेरे को अगर ये मेरे से छिन जाए तो मुझे दुख होगा, आई विल मिस इट एंड आई विल क्रिएट वेस्ट थॉट्स ऑन दैट, तो वो क्या होगा, बंधन। दूसरा, किसी भी चीज के प्रभाव में आना, ये भी प्रभाव है ना, किसी चीज से इन्फ्लुएंस होना मीन्स हम बंधन में हैं, किसी भी चीज, अपने या किसी और के। तो हमें यही चेकिंग करनी है, कहां पर हम बंधनों में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मातेश्वरी जी के आज 3 पॉइंट है, कौन बताएगा, एक एक करके बताओ। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, सो वी शुड। उन्होंने कहा कि एक ही धक से जीते जी मर जाना, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्मा ज्ञान कहते हैं, जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाना मीन्स जीते जी आकर्षण से मुक्त हो जाना, और एक धक से, जिसको बाबा कई बार वर्ड यूज करते हैं झटको, कि एक सेकंड में ब्रह्मा बाबा ने सब छोड़ा और एक सेकंड में मम्मा ने आत्मिक स्थिति को धारण किया। फर्स्ट डे था उनका ज्ञान का, सेकंड डे दादी हृदय पुष्पा बताती हैं कि उन्होंने देखा उसको सेम फ्रॉक और जूते पहन के, तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, बताया होगा आपको पहले भी, तो कहती फिर से वो हरी फ्रॉक पहनी, तो मम्मा ने बोला अरे ये दे, मतलब ये दे अभिमान की बातें कैसे कर रहे हो, बाबा ने तो बता दिया ये तो दे तो कुछ है ही नहीं। माना सेकेंड डे में ही उन्होंने उस स्थिति को अपना लिया, क्योंकि नंबर 1 आत्मा, जो नंबर 1 अपनी संपूर्णता को जिसने प्राप्त किया वो आत्मा थी, इसलिए ना। हाँ जी, फिर बाबा ने, और फिर मम्मा ने और क्या बोला, मना भाव का अर्थ है, क्या बोला, मम्मा ने बोला मेरे साथ योग लगाओ, अपने को आत्मा समझेंगे अभी योग लगेगा। फिर महंगा सौदा सस्ता सौदा, क्या बोला मम्मा ने, महंगा सौदा क्या है, एक धक से जीते जी मर जाना, ये महंगा सौदा क्यों, क्योंकि हमारे को बहुत कुछ प्राप्ति होती है। सस्ता सौदा क्या है, सस्ती चीज मिल रही है ना, कौन सी है सस्ती चीज, मम्मा ने बोला शास्त्रों के ज्ञान को सब कुछ समझना और उसी को अपना जीवन बना लेना, क्योंकि वो सस्ता सौदा है। सस्ता सौदा क्यों है, क्योंकि मिलता जो है वो बहुत थोड़ा मिलता है। कैसा मिलता है, भक्ति मार्ग में जैसे हमें मिला, वाया वाया अल्पकाल का, अल्पकाल का, और देवताओं के द्वारा मिल रहा है, और क्योंकि वो सच्चा ज्ञान उससे कनेक्टेड नहीं है, जब तक सच्चा ज्ञान कनेक्टेड नहीं है तब तक ये हो नहीं सकता, तब तक हम वो एक धक से भी नहीं कर सकते। कल मैं सुन रही थी प्रेसिडेंट जो हमारी बनी है मुर्मू, वो कहती है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे अपहीवल्स आए, वो कहती है मेरी लाइफ में सुनामी आई, शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड 2 सन्स, बहुत बड़ी बात है। कहती है मैं कहीं भक्ति मार्ग में थी, मैं उनसे चाहती थी कि मेरे को वो सोलेस दें, पर कहते हैं मुझे पूरा जो मैं चाहती थी मुझे मिल नहीं रहा, तो परेशान थी। तो इनको बोला गया आ जाओ आप, ब्रह्मा कुमारी जो मिली है, इनको बताया, ये मिनिस्टर थी उस टाइम पे, तो ये कहती है मैं चली गई, पर आंखों से गंगा जमुना बह रही है, जो सुना रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर उन्होंने मुझे बहुत सोलेस दिया, उन्होंने मुझे सुबह भी उठाया, अपने पास भी रखा। कहते हैं मेरे को वहां यहाँ पर आकर लगा, ब्रह्मा कुमारी के पास आकर, कि मुझे सब कुछ मिल गया। और आप देख लो वो जिस पोजीशन पर है, वो अपने गांव की पहली औरत थी जो कॉलेज गई थी, बहुत बड़ी बात है ना।
और उनकी अगर आप सुनोगे, उनकी आवाज में बहुत नम्रता है, बहुत जेंटल और सॉफ्टनेस है। बाबा साथ है ना, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और सारा मतलब उनका, और हमारे को आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि 81 की मुरली है जिसमें बाबा ने बोला है कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा अपना घर होगा। दीदी मैं ये बता रही थी कुछ अपनों को, तो वो उसमें भी उनको तो पता नहीं होता ना, तो कह रहे हैं ये सचमुच बाबा ने बोला था कि ऐसी आप लिख के पोस्ट कर दिया है। I said I don't want to give explanations to anybody about that. आपने बोल दिया, उसके बाद साइलेंट। अपने आप सबको सब कुछ सच्चाई पता चलने वाली है, हो ही रहा है। पहले कहाँ ब्रह्मा कुमारी इसको एक्सेप्ट करते थे, आज की डेट में भी हैं जो ऑब्जेक्ट करते हैं, पर आज एक्सेप्टेंस बहुत हाई एक्सेप्टेंस है पहले के कंपैरिजन में। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा। ओके, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताया मम्मा की मुरली से? कि परमात्मा क्या है? चैतन्य है। सच्चिदानंद। हाँ, कैसे कहेंगे? ओके 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 कुमकुम, यू गो प्लीज, कैरी ऑन विथ योर वर्क। ओम शांति। हाँ, कि परमात्मा चैतन्य है, क्यों कैसे कहेंगे परमात्मा चैतन्य? क्योंकि उसमें भी मन बुद्धि है। और वो कैसे कर्म करता है? ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा के द्वारा करता है, एक शरीर को एडॉप्ट करता है। और उसका कर्म क्या है? परमात्मा का क्या कर्म करता है? व्हाट डज ही डू? transform परिवर्तन। everybody, transform the world. किससे क्या से क्या बनाता है? पतित से पावन। से पावन बनता, और हमें क्या बनाता है? मनुष्य से देवता बनाता है। देवता। और क्या करता है? परमात्मा के कर्तव्य याद रख करो। और क्या करता है? पुरुषार्थ के आधार पर वर्षा देता। दीदी क्रिएटर है। क्रिएटर है। किस चीज का क्रिएटर? दीदी पहले ब्रह्मा बाबा को, फिर ब्रह्मा बाबा द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। और परमात्मा का कर्तव्य भक्तों को भी द्वापर युग से उनको साक्षात्कार कराता है, उनको जो भी उनकी भावना है उसका बढ़ा देता है, वो भी उसका कर्तव्य है, कराने वाला वही है। वो चुपचाप कब बैठता है? चुपचाप कब बैठ जाता है? सत्युग त्रेता। हाँ जी, सत्युग त्रेता में। सत्युग त्रेता में वो परम धाम में बैठा रहता है, सिर्फ उन आत्माओं को भेजता रहता है, नंबरवार जो भी है। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट क्या था? ड्रामा का था ना। ड्रामा क्या है? खेल ऑटोमेटिक चलता है ना। ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता है। और मनुष्य क्या सोचते हैं कि मेरे को कुछ भी आया, परमात्मा ने कर दिया। पर
परमात्मा भी कहता है कि मैं इस ड्रामा के वश हूं, ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। पर इस मनुष्य सृष्टि का वो क्या है, बीज रूप है। जब बीज को लगाते हैं तो अंडरस्टूड है, मम्मा ने क्या बोला, वृक्ष, पूरा वृक्ष जो है उससे ही निकलेगा, और उस बीज में पूरे वृक्ष का ज्ञान है। जो दूसरा बीज होता है उसमें मन बुद्धि नहीं होता, चैतन्य नहीं होता, पर उसके अंदर पूरा वृक्ष समाया है। और परमात्मा में हम सब आत्माओं का वृक्ष समाया हुआ है, और इसीलिए उसको हम सबका पूरा ज्ञान है, और वो चैतन्य है ना। इसको एक बारी और रीड करना ताकि इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें बहुत सुंदर मम्मा ने एक्सप्लेन किया है। जो जो बातें हमें ड्रामा की या किसी भी चीज की समझ नहीं आती, मम्मा हर मुरली में बहुत स्पष्ट कर देती है। ठीक है, एक मम्मा ही है, बाबा के अलावा उसकी जो भी वो बोलती है उसको मुरली बोलते हैं, और किसी के कहे हुए को मुरली नहीं कहा जाता। या तो डायरेक्ट शिव बाबा की या मम्मा की, दैट्स इट। चलें योग करें। आज अपने लिए होमवर्क ले लो, अपने आप को देखेंगे कौन सी श्रीमत पर हम नहीं चल पाए, आज से हम उसको फॉलो करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और अपने आप को ज्योति बिंदु अनुभव करेंगे। माथे के बीच में चमकता सितारा। अपने प्रकाश को अनुभव करें। इस शरीर के माथे के बीच में चमकता सितारा। लाइट पावरफुल होती जा रही है जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ। अनुभव करें इस आत्मा के बाहर जो ये शरीर है, ये मिट्टी का शरीर, ये मिट्टी का शरीर जैसे पूरी धरती में समा गया और बच गई मैं। ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रही है। सारा शरीर लोभ, सिर्फ मैं आत्मा।
मैं आत्मा अशरीरी आई थी और अशरीरी होकर जाना है। मेरा प्रकाश इस पूरे कमरे में चारों ओर फैल रहा है। केवल मैं सितारा मेरा प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है और विश्व की हर आत्मा तक पहुंचकर सबको शांति का अनुभव कराना। मैं ओम शांति के अर्थ में स्थित हूँ। और अब उड़ान भरी चले ऊपर परम धाम पहुंच जाते हैं। शांति धाम मेरा घर। यहाँ की शांति को अनुभव करें। और पहुंच जाए बीज रूप बाबा के पास, शांति का सागर। उसके शांति की किरणों में समा जाए। My day won't start without my favorite Sonic. और अब धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से नीचे आती हूँ। वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और इस गीत के अर्थ में हम स्थित होंगे।
इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा तुझको इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा परम पिता तू इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा गिरते गिरते मुझको संभाला सब तेरी ही बदौलत है प्रीत का रस ऐसा छाया ये अनुभव रूहानी है ये अनुभव रूहानी है तेरे रंग में जो रंग जाए जीवन में आनंद होगा तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा नाम है तेरा पालनहारा अब तुझसे मिलन होगा तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम